जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कोयले का अर्थ, उत्पत्ति, उपयोग, प्रकार तथा भारत में कोयला उत्पादक राज्यों की सूची। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, कोयले का अर्थ, उत्पत्ति, उपयोग और उसके प्रकार। तो फ्रेंड्स देखते हैं कोयला क्या है। भारत दुनिया के खनिज संपन्न देशों में से एक है। कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म है। ठीक है फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन है। भारत की खनिज संपन्नता का एक मुख्य कारण यह है कि यहाँ प्राचीन काल से ही सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत के अधिकतर धात्विक खनिजों की प्राप्ति धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है और कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। भारत में कोयला खनन साल 1774 में शुरू हुआ था, जब रानीगंज कोलफील्ड्स पश्चिम बंगाल का व्यावसायिक शोषण या दोहन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं। भारत, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स कोयला उत्पादन में भारत का स्थान चौथे नंबर पे है। किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे। ठीक है फ्रेंड्स, कोयला उत्पादक में। और सबसे क्या है, भारत क्या है, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में चौथे नंबर पे क्या है? भारत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलिए देखते हैं कोयला किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, कोयला किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स देखते हैं कोयला किसे कहते हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण कूल और फ्रेंड्स प्रयुक्त क्या है, ऊर्जा का 35% से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पेट्रोलियम तथा उसके बाद का नाम सर्वोपरि है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई। तो फ्रेंड्स उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कोयले की उत्पत्ति के बारे में फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। कोयला एक नवीनीकृत अयोग्य जीवाश्म ईंधन है। प्राचीन काल में पृथ्वी के विभिन्न भागों में सघन दलदली वन थे जो भूगर्भित हलचलों के कारण भूमि में दब गए। कालांतर में दलदली वनस्पति ही कोयले में परिवर्तित हो गई। क्रमशः ऊपर की मिट्टी, कीचड़ आदि के भार से तथा भूगर्भ के ताप से उसी दबी हुई वनस्पति ने कोयले की परतों का रूप ले लिया। करोड़ों वर्षों के बाद बहुत से क्षेत्रों में उत्थान होने और शैलों के अनाच्छिद होने के कारण कोयले की भूमिगत परतें पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दिखलाई देने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कोयले का उपयोग क्या होता है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में संसार की 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है। अब कोयले का प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल बनाने में तथा कच्चे मालों की तरह भी किया जा रहा है। यद्यपि पिछली चौथाई शताब्दी में शक्ति के अन्य संसाधनों पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और अणु शक्ति के प्रयोग में वृद्धि होने के कारण कोयले की खपत कम होती जा रही। फिर भी लोहा इस्पात निर्माण तथा ताप विद्युत उत्पादन में कोयले का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोयले के विभिन्न स्तर समूह। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं चलिए। तो कोयले के विभिन्न स्तर समूह क्या है। भारत में कोयला मुख्यतः दो विभिन्न युगों के स्तर के रूप में मिलता है। पहला गोंडवाना युग में, दूसरा तृतीय कल्प में। कोयला उत्खनन में वर्तमान में भारत का स्थान चीन और अमेरिका के बाद विश्व में तीसरा है और यहाँ पर लगभग 36 किग्रा प्रति व्यक्ति कोयला निकाला जाता है, जो औसत से कम है। भारत में प्राचीन काल में गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है, जबकि तृतीयक तथा टर्शियर युगीन कोयला मात्र 2% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं गोंडवाना युगीन कोयला। तो गोंडवाना कोयला उच्च श्रेणी का होता है। इसमें राख की मात्रा अल्प तथा तापोत्पादक शक्ति अधिक होती है। भारत में गोंडवाना युगीन और पूर्वोत्तर के कोयला भंडारों में सभी प्रकार का लगभग 20,624 खरब टन कोयला है। गोंडवाना युगीन कोयला दक्षिण के पठारी भाग से प्राप्त होता है। इसकी आयु 25 करोड़ वर्ष निर्धारित की गई है। गोंडवाना युग के प्रमुख क्षेत्र झरिया बिहार तथा रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, पेंचघाटी, उमरिया, सोहागपुर,
सिगरेनी, मुर्देम आदि उल्लेखनीय है। ठीक है फ्रेंड्स। तो टर्शियन युगीन कोयला, टर्शियन कोयला घटिया श्रेणी का होता है। इसमें गंधक की प्रचुरता होने के कारण यह कतिपय उद्योगों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। टर्शियन युगीन कोयला उत्तर पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं कुछ मात्रा में तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी अनुमानित आयु 1.5 से 6 करोड़ वर्ष के बीच है। इसके बीच सबसे प्रमुख क्षेत्र है माकुम क्षेत्र असम, नवेली तमिलनाडु, लिग्नाइट कोयले के पलामा राजस्थान। कोयले के प्रकार, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले का देखिए फ्रेंड्स 4 प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि का होता है। या फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स होता है एंथ्रासाइट कोयला। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 94% से 98% तक अधिक होती है। बिटुमिनस कोयला, इससे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% तक होती है। लिग्नाइट कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 28 से 30% होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 27% होती है। इसे जलाने पर अधिक राख धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। भारत के में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों की सूची, तो फ्रेंड देखिए पश्चिम बंगाल में कहा रानीगंज भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। झारखंड में कौन सा झरिया सबसे बड़ा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कारणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, ये झारखंड में है। मध्य प्रदेश में क्या है फ्रेंड्स, सिंगरौली, सुहागपुर, जोहला, उमरिया, सतपुड़ा कोयला फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स। उड़िया में क्या है, तालचेर, हिमगिरी, रामपुर। आंध्र प्रदेश में क्या है, कंटापल्ली, सिंगरेनी। छत्तीसगढ़ में कोरबा, बिशरमपुर, सोनहट, झिलमिल, असदो, अरंड। और फ्रेंड्स देखते हैं असम में मकुम, नजीरा, जांजी, जयपुर। तो फ्रेंड्स देखते हैं मेघालय में उमरलोंग, डारंगगीची, चेरपुंजी, मावलोंग, लैंगिंग। और फ्रेंड्स देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या है, माकमचिक, माकपुक। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका वीडियो, भारत में कोयला उत्पादक के राज्यों के नाम, कोयला क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज देखा। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।